आजाद समाज पार्टी में एंट्री। कांग्रेस के नेताओं ने भी थामा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का दामन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार के लिए सपा से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ये सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी के मेरठ में अगर दलित के साथ अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आजाद जान झोंक देते हैं, और अगर मुजफ्फरनगर के ओबीसी के साथ अन्याय होता है तब भी चंद्रशेखर आजाद सबसे आगे नजर आते हैं। हर दूसरे दिन यूपी पुलिस से चंद्रशेखर आजाद की झड़प होती आप देख लेते हैं, क्योंकि वो सड़कों पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि नेता लगातार दूसरी पार्टियां छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें इस पार्टी में भविष्य नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद पहले ही आरएलडी को कई बड़े झटके दे चुके हैं। बसपा से भी बड़ी संख्या में नेता उनके साथ आए हैं। अब कांग्रेस के नेता भी चंद्रशेखर आजाद के साथ आ रहे हैं। बिजनौर और अमरोहा के कई कांग्रेस नेताओं ने 2 दिन पहले ही आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, और अब खबर है कि पंचायत चुनाव से पहले एक सपा के बड़े नेता आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका नाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है, और वो आजम खान नहीं है। अब सवाल है कि अगर आजम खान नहीं तो कौन, क्योंकि गाहे बगाहे ये खबरें चलती रही हैं कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और कभी भी अलविदा कह सकते हैं। लेकिन आज तक ये खबरें केवल खबरें ही हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की आजम खान से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा कहते रहे हैं कि उनके रिश्ते राजनीति से बढ़कर हैं। तो फिर वही सवाल है कि अगर आजम खान नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा बड़ा नेता है जो चंद्रशेखर आजाद के साथ आने को आतुर है। सूत्रों की माने तो वो नेता बिजनौर से है और सपा में उनकी बड़ी पहचान है। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि वो नेता आखिर कौन है, लेकिन इस बात में किसी सूत्र की जरूरत नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद का कारवां लगातार मजबूत हो रहा है, और उनके समर्थक ये देखकर खुश हैं कि उनका नेता लगातार मेहनत करता है और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। वरना सोचिए, इतनी सर्दी में ज्यादातर नेता मस्त घरों में बैठे हैं, विपक्षी नेता तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद लगातार चुनावी मोड में हैं और पैसा न होने के बावजूद भी हर राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। इस सब के बीच में वो खुद नेताओं को पटका पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल भी करवाते हैं। कांग्रेस नेताओं को सदस्यता दिलवाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी का ये बढ़ता हुआ परिवार सामाजिक न्याय, समानता और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए एक मजबूत जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। पार्टी का उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना है, जहां हर वर्ग को बराबरी और सम्मान मिले। इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता अपने पीक पर है। वो जहां चाहे भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी पार्टी को जाने पहचाने चेहरों की जरूरत है जो काडर बढ़ाने में उनकी मदद करे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हर जगह तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इसीलिए उन्हें कुछ अच्छे और सामाजिक पहचान रखने वाले लोगों की तलाश है, क्योंकि यूपी में 400 से ज्यादा चुनाव लड़ने लायक लोग ढूंढना किसी मिशन से कम नहीं है। और ये बात कई राज्यों में मिली